जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम गौरी शंकर गुप्ता है और हम डिस्कस कर रहे हैं यूनिट नंबर 2 वेक्टर अलजेब्रा। दिस इज लेक्चर नंबर 7 और इस लेक्चर में हम एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स के बारे में बात करेंगे। तो मान लो आपको कोई दो वेक्टर दिए, जैसे मैंने यहाँ पर वेक्टर लिया है ए बार वेक्टर और ये रहा हमारा दूसरा वेक्टर बी बार, और उसके बीच कितने का एंगल है ये थीटा हमें निकालना है। तो आप कैसे निकालोगे? तो हमने डॉट प्रोडक्ट के लिए फॉर्मूला देखा था, ए बार डॉट बी बार क्या होता है, दैट इज लेंथ ऑफ ए बार इनटू लेंथ ऑफ बी बार एंड द कोसाइन एंगल बिटवीन ए एंड बी। तो इसी में आप क्या करो, ये जो ए बार और बी बार का लेंथ है उसको आप लेफ्ट हैंड साइड शिफ्ट कर दो, तो ये क्या हो जाएगा, ए बार डॉट बी बार न्यूमरेटर में आ जाएगा और लेंथ ऑफ ए बार इनटू लेंथ ऑफ बी बार वो डिनोमिनेटर में आ जाएगा, और यहाँ पर सिर्फ क्या बचेगा आपके पास, कॉस थीटा। अब हमें क्या चाहिए, एंगल चाहिए, मतलब हमें सिर्फ थीटा चाहिए। तो थीटा को आप क्या करो, यहाँ लेफ्ट हैंड साइड ही रहने दो और ये जो कॉस है उसको सामने की तरफ ले जाओगे, तो ये हो जाएगा कॉस इनवर्स, और बाकी जो पूरा ये एक्सप्रेशन है उसको ब्रैकेट में लिख दो, दैट इज ए बार डॉट बी बार अपॉन लेंथ ऑफ ए बार इंटू लेंथ ऑफ बी बार। तो ये हो गया इसका थीटा। यहाँ पर एंगल निकालने के लिए क्रॉस प्रोडक्ट वाले फॉर्मूले का भी यूज कर सकते हो। तो क्रॉस प्रोडक्ट का हमने क्या फॉर्मूला देखा है, ए बार क्रॉस बी बार क्या होता है, लेंथ ऑफ ए बार इनटू लेंथ ऑफ बी बार द साइन एंगल बिटवीन ए एंड बी। एंड यहाँ पर देखो, यहाँ पर एक यूनिट वेक्टर लिखा है ईटा कैप, ये क्या है, परपेंडिकुलर वेक्टर है ए बार और बी बार के दोनों के। तो अगर आप यहाँ पर मॉड्यूलस लोगे, व्हेन यू टेक मॉड्यूलस ऑन बोथ साइड, अगर आप दोनों तरफ मॉड्यूलस ले लो तो यहाँ पर ए बार और बी बार का मॉड्यूलस हो जाएगा। यहाँ पर ऑलरेडी ए बार का मॉड्यूलस और बी बार का लिया हुआ है, तो मॉड्यूलस का मॉड्यूलस मॉड्यूलस ही रहेगा। साइन थीटा एंगल है तो इसका मॉड्यूलस एज इट इज रहेगा, और ईटा कैप ये यूनिट वेक्टर है तो इसका मॉड्यूलस क्या हो जाएगा, 1। ठीक है, तो अगर आप ये ए बार और बी बार के मॉड्यूलस को लेफ्ट हैंड साइड शिफ्ट करो तो ये साइन थीटा क्या हो जाएगा, दैट इज द लेंथ ऑफ ए बार क्रॉस बी बार डिवाइडेड बाय द लेंथ ऑफ ए एंड लेंथ ऑफ बी। अब यहाँ भी हमें थीटा चाहिए, तो थीटा यहाँ रखो और साइन को अगर आप राइट हैंड साइड शिफ्ट करोगे तो ये क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स, और बाकी जो एक्सप्रेशन है उसको मॉड्यूलस में लिख दो, तो ए बार मॉड्यूलस ऑफ ए बार क्रॉस बी बार डिवाइडेड बाय मॉड्यूलस ऑफ ए बार इनटू मॉड्यूलस ऑफ बी बार। तो इस तरह से आपको थीटा मिल जाएगा। तो थीटा आप डॉट प्रोडक्ट क्रॉस प्रोडक्ट के फॉर्मूले से भी निकाल सकते हो और ये डॉट प्रोडक्ट के फॉर्मूले से भी निकाल सकते हो। तो आपके पास दोनों ऑप्शंस हैं एंगल निकालने के लिए। हम हमेशा ये डॉट प्रोडक्ट वाला फॉर्मूला यूज करेंगे एंगल निकालने के लिए, क्योंकि क्रॉस प्रोडक्ट वाला फॉर्मूला थोड़ा लेंदी हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर आपको क्रॉस प्रोडक्ट निकालना रहता है। जैसे इस एग्जांपल में हमें एंगल निकालना है, यहाँ पर ए बार और बी बार दो वेक्टर दिए हैं और दोनों वेक्टर में दोनों वेक्टर के बीच एंगल कितना है, तो यहाँ पर कहीं भी ये ए बार और बी बार होंगे। ठीक है, कहीं भी ये ए बार और बी बार होंगे, दोनों के बीच एंगल कितना है वो हमें निकालना है। तो यहाँ पर आप कैसे निकालोगे उसको, तो सबसे पहले देखो हमारी रिक्वायरमेंट क्या है, ए बार और बी बार का डॉट प्रोडक्ट चाहिए हमें। तो मैं निकाल लेता हूँ, ए बार डॉट बी बार क्या होगा, तो ए बार हमारा 1 माइनस 1 0 है, डॉट बी बार क्या है हमारा 1 0 1। डॉट प्रोडक्ट आप कैसे निकालते हो, तो फर्स्ट वेक्टर को फर्स्ट कोऑर्डिनेट को फर्स्ट के साथ, सो 1 टाइम्स 1 1 प्लस सेकेंड कोऑर्डिनेट को सेकेंड के साथ, माइनस 1 टाइम्स 0 इज 0 प्लस थर्ड कोऑर्डिनेट को थर्ड के साथ, 0 टाइम्स 1 इज 0। तो यहाँ पर आपको क्या मिल रहा है, 1। यहाँ पर देखो और क्या रिक्वायरमेंट है, हमें मॉड्यूलस ऑफ ए बार चाहिए और मॉड्यूलस ऑफ बी बार चाहिए। ए बार हमारे पास ऑलरेडी है, तो मॉड्यूलस ऑफ ए बार क्या होता है, मॉड्यूलस आप कैसे निकालते हो, तो स्क्वायर रूट लेते हैं और हर एक मेंबर का स्क्वायर करते हैं, तो 1 का स्क्वायर प्लस सेकेंड मेंबर क्या है यहाँ -1 का स्क्वायर, और थर्ड मेंबर 0 है तो 0 का स्क्वायर। तो ये क्या आएगा, अंडर रूट 1 प्लस 1 प्लस 0 दैट मीन्स √2। सिमिलरली आपको बी बार दिया हुआ है, तो बी बार का मॉड्यूलस क्या होगा, मॉड्यूलस ऑफ बी बार, सो अंडर रूट बी के मेंबर्स क्या है 1, तो 1 का स्क्वायर प्लस 0, सो 0 का स्क्वायर प्लस 1 तो 1 का स्क्वायर। तो ये क्या आएगा 1 0 1, यहाँ भी आपको क्या मिल रहा है √2। तो अगर आप ये सारी वैल्यूज इसके अंदर रखोगे तो देखते हैं हमारा एंगल क्या है यहाँ पर। तो देखो यहाँ पर ए बार डॉट बी बार हमें क्या मिला, दैट इज 1, सो 1 डिवाइडेड बाय
लेंथ ऑफ मॉड्यूलस ऑफ ए बार क्या है हमारा √2 और मॉड्यूलस ऑफ बी बार भी क्या है √2। √2 और √2 दो बार है तो √2 का स्क्वायर हो जाएगा और स्क्वायर करोगे तो स्क्वायर के साथ रूट कैंसिल हो जाएगा तो आपको 2 ही मिलेगा। तो यहाँ पर एक्चुअली आपको क्या मिल रहा है 1/2। ये क्या मिल रहा है कॉस थीटा। हमें सिर्फ थीटा का काम है तो आप कॉस को सामने ले जाओगे तो थीटा हो जाएगा कॉस इनवर्स ऑफ 1/2। या ऐसा समझ लो अगर मैं आपसे पूछूं कि कॉस में 1/2 एंगल कॉस में 1/2 वैल्यू कौन से एंगल पर मिलती है तो आप इसका क्या आंसर दोगे। कॉस में 1/2 कौन से एंगल पे मिलता है तो कॉस 60 डिग्री क्या होता है 1/2। दोनों तरफ कॉस हटा दो तो यहाँ पर थीटा क्या मिल जाएगा आपको 60 डिग्री। तो ये हमारा क्या हो गया फाइनल आंसर। तो दोनों वेक्टर के बीच कितने कितना एंगल है 60 डिग्री का। नाउ विल डिस्कस वन मोर एग्जांपल। तो यहाँ पर ए बार और बी बार दो वेक्टर दिए और दोनों के बीच आपको एंगल पूछा है। तो यहाँ पर साइन और डॉट प्रोडक्ट या क्रॉस प्रोडक्ट दोनों में से किसी भी फॉर्मूले का यूज कर सकते हो। तो जनरली हम कॉस वाला डॉट प्रोडक्ट वाला फॉर्मूला फॉलो करेंगे क्योंकि ये जल्दी हो जाता है, ये आपको जल्दी एंगल दे देगा। तो आपके रिक्वायरमेंट क्या है, आपको ए बार डॉट बी बार चाहिए। तो सबसे पहले आप ए बार डॉट बी बार निकाल लो। सो ए बार क्या है हमारा 1 2 3 डॉट बी बार क्या है हमारा 2 3 4। तो डॉट प्रोडक्ट क्या आएगा, फर्स्ट कोऑर्डिनेट को फर्स्ट के साथ 1 टाइम्स 2 2 प्लस सेकेंड कोऑर्डिनेट को सेकेंड के साथ 2 टाइम्स 3 दैट इज 6 प्लस थर्ड कोऑर्डिनेट को थर्ड के साथ 3 टाइम्स 4 दैट इज 12। तो 2 + 6 क्या होगा 8, 8 और 12 कितना होगा 20। तो ए बार डॉट बी बार क्या आ रहा है हमारा 20। ना मॉड्यूलस ऑफ ए बार और मॉड्यूलस ऑफ बी बार भी निकालना है। तो मॉड्यूलस ऑफ ए बार क्या होगा दैट इज स्क्वायर रूट ऑफ ए बार के मेंबर को स्क्वायर करके ऐड कर लो। तो 1 का स्क्वायर प्लस यहाँ पर 2 है तो 2 का स्क्वायर और ये 3 का स्क्वायर। 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9। सो ये हो जाएगा √14। सिमिलरली विल रिक्वायर द मॉड्यूलस ऑफ बी बार ऑल्सो। तो मॉड्यूलस ऑफ बी बार क्या होगा दैट इज स्क्वायर रूट ऑफ जो फर्स्ट मेंबर है उसका स्क्वायर 2 स्क्वायर, सेकेंड मेंबर 3 है उसका स्क्वायर और थर्ड मेंबर 4 है उसका स्क्वायर। 2 स्क्वायर होता है 4, 3 स्क्वायर 9 और 4 स्क्वायर होता है 16। 16 प्लस 9 25, 25 प्लस 4 29। ओके सो नाउ विल सब्स्टिट्यूट एवरीथिंग इनसाइड दिस फॉर्मूला। तो ए बार डॉट बी बार हमें क्या मिला था 20 डिवाइडेड बाय लेंथ ऑफ ए बार की लेंथ क्या आ रही है √14, बी बार की लेंथ क्या आ रही है √29 और ये क्या है कॉस थीटा। यहां पर हमें एंगल निकालना है मतलब हमें सिर्फ थीटा का काम है। तो कॉस को क्या करो आप सामने ले जाओ तो थीटा क्या हो जाएगा कॉस इनवर्स ऑफ 20 टाइम्स √14 इंटू 29। इसको अगर आप कुछ कैंसल हो रहा है तो कर लो, अदरवाइज एज इट इज रखो। दिस वुड बी अवर फाइनल आंसर। लेट अस डिस्कस वन मोर एग्जांपल। यहां पर देखो आपको शो करना है कि ये जो दो वेक्टर है उनके बीच का एंगल यही है जो आपको दिया है। तो यहां पर जो आपको प्रूव करना है उसमें कॉस इनवर्स लिखा है, मतलब यहां पर हम जो फॉर्मूला यूज करेंगे वो डॉट प्रोडक्ट वाला यानी कॉस वाला करेंगे। अब यहाँ पर हमें डॉट प्रोडक्ट चाहिए ए और बी का। तो सबसे पहले हम ए और बी वेक्टर को कोऑर्डिनेट फॉर्म में लिख लेते हैं। तो मान लो ये रहा हमारा ए वेक्टर। तो आई का कोएफिशिएंट क्या है 2, जे का कोएफिशिएंट 1 और के का कोएफिशिएंट क्या है +4। ये जो दूसरा वाला वेक्टर है हम इसको बोल देते हैं बी वेक्टर। यहाँ पर आई का कोएफिशिएंट है 1, जे का कोएफिशिएंट है 1 और यहाँ पर के का कोएफिशिएंट भी 1 है। तो यहाँ पर रिक्वायरमेंट क्या क्या है, तो सबसे पहले हमें ए बार और बी बार का डॉट प्रोडक्ट चाहिए। ए बार क्या है हमारा 214 डॉट बी बार क्या है हमारा 111। तो फर्स्ट वेक्टर को फर्स्ट कोऑर्डिनेट को फर्स्ट के साथ, सो 2 1s are 2, सेकेंड को सेकेंड के साथ 1 1s are 1 प्लस थर्ड को थर्ड के साथ 4 1s are 4। तो ये हो जाएगा 7। लेंथ ऑफ ए बार चाहिए, मॉड्यूलस ऑफ ए बार चाहिए। तो मॉड्यूलस ऑफ ए बार क्या होगा दैट इज स्क्वायर रूट ऑफ फर्स्ट मेंबर का स्क्वायर दैट इज 2 स्क्वायर, सेकेंड मेंबर का स्क्वायर 1 स्क्वायर और थर्ड मेंबर का स्क्वायर 4 स्क्वायर। ये क्या आएगा 2 स्क्वायर 4, 1 स्क्वायर 1 और ये 16। तो ये आएगा √21।
नाउ विल रिक्वायर मॉड्यूलस ऑफ बी बार ऑल्सो। तो बी बार का मॉड्यूलस क्या आएगा, मैं इसको यहाँ निकाल लेता हूँ। मॉड्यूलस ऑफ बी बार दैट इज स्क्वायर रूट ऑफ फर्स्ट मेंबर का स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर, सेकेंड मेंबर 1 का स्क्वायर, थर्ड मेंबर 1 का स्क्वायर। तो ये क्या आएगा √3। तो इसको हम सब्स्टिट्यूट करके देखते हैं जो हमें प्रूव करना है वो आ रहा है या नहीं आ रहा। तो देखो ए बार डॉट बी बार वो क्या मिल रहा है हमें, दैट इज 7 डिवाइडेड बाय लेंथ ऑफ ए बार क्या है हमारा √21। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ √21। लेंथ ऑफ बी बार क्या है √3, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ √3। अब यहाँ देखोगे आप तो हमें क्या मिल रहा है cos थीटा इज इक्वल टू 7। देखो ये जो √21 है हमें पता है 21 को हम 7 3 21 लिख सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा √7 √3 आप ऐसा भी लिख सकते हो। तो √21 को हम लिख सकते हैं √7 इंटू √3 और यहाँ पर एक √3 पहले से है तो यहाँ पर लिख देते हैं हम √3। तो ये क्या हो जाएगा, देखो 7 है ऊपर न्यूमरेटर में, 7 को हम कैसे लिख सकते हैं, 7 वी कैन राइट इट एज √7 का स्क्वायर। √7 का स्क्वायर 7 ही तो होता है। तो यहाँ पर √7 दो बार आ रहा है, 7 मतलब √7 का स्क्वायर। तो ये एक बार तो रूट कैंसिल हो गया तो ऊपर एक बार बचा हमारे पास √7। अब डिनोमिनेटर में क्या है √3 दो बार है मतलब √3 का स्क्वायर हो जाएगा और √3 का स्क्वायर क्या होता है 3। ये क्या आई cos थीटा की वैल्यू। तो हमें cos को क्या करना है राइट हैंड साइड शिफ्ट करना है। तो थीटा क्या मिल जाएगा cos इनवर्स √7/3। तो cos को सामने शिफ्ट करोगे तो cos इनवर्स हो जाएगा और यही हमें प्रूव करना था। देखो इसमें प्रूव करने वाला साइन का भी एग्जांपल आ सकता है। अब यहाँ पर आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, आपको जो प्रूव करना है उसके अंदर साइन इनवर्स लिखा हुआ है थीटा, तो आपको यहाँ पर क्रॉस प्रोडक्ट वाले फॉर्मूले का यूज करना पड़ेगा। तो यहाँ पर आपको दो वेक्टर दिया है, यहाँ भी हम वही सेम यूजुअल प्रोसेस फॉलो करेंगे। जो फर्स्ट यहाँ पर वेक्टर है उसको ए बार वेक्टर बोल देते हैं। इसको कोऑर्डिनेट में लिखोगे तो ये 1 2 -3 है, आई का कोएफिशिएंट 1, जे का 2 और के का -3 है। सिमिलरली जो दूसरा वेक्टर है उसको हम बी बार बोल देते हैं। तो यहाँ पर आई का कोएफिशिएंट 2, जे का 1 और के का -1 है। तो सबसे पहले हमें क्या क्या चाहिए, देखो यहाँ पर ए बार का लेंथ चाहिए, बी बार का लेंथ चाहिए। तो हम निकाल लेते हैं व्हाट इज द लेंथ ऑफ ए बार मॉड्यूलस ऑफ ए बार। तो फर्स्ट मेंबर का स्क्वायर 1 स्क्वायर, सेकेंड मेंबर का स्क्वायर 2 स्क्वायर और थर्ड मेंबर क्या है हमारा -3 तो -3 का स्क्वायर। तो ये कितना आएगा 1 स्क्वायर 1, 2 स्क्वायर 4, 3 स्क्वायर 9। तो ये आ जाएगा √14। सिमिलरली अगर आप बी बार का मॉड्यूलस लोगे तो फर्स्ट मेंबर का स्क्वायर मतलब 2 स्क्वायर, सेकेंड मेंबर का स्क्वायर 1 स्क्वायर और थर्ड मेंबर -1 का स्क्वायर। तो ये आएगा 4 + 1 + 1 दैट इज √6। देखो यहाँ पर न्यूमरेटर में हमें क्या चाहिए ए बार क्रॉस बी बार का मॉड्यूलस। तो सबसे पहले हम क्या निकालते हैं ए बार क्रॉस बी बार निकाल लेते हैं। सो ए बार क्रॉस बी बार निकाल लेते हैं। तो सबके लिए हम क्या निकालेंगे डिटर्मिनेंट, जिसमें जो फर्स्ट रो है उसमें आई जे और के कैप लिखते हैं, जो सेकेंड रो है उसमें ए बार और थर्ड रो में हम बी बार के मेंबर्स लिखते हैं। तो ए बार का मेंबर क्या है 1 2 -3, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ 1 2 -3। बी बार का मेंबर क्या है 2 1 -1, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ 2 1 -1। तो इसका हम क्रॉस प्रोडक्ट निकाल लेते हैं। तो आई कैप यहाँ पर साइन है प्लस माइनस प्लस की, तो आई कैप कहाँ पर है ये रहा। कहाँ पर है ये आई कैप, फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम में है। तो बाकी के चार मेंबर क्या है 2 -3 1 -1। सेकेंड मेंबर क्या है हमारा नेगेटिव ऑफ जे कैप। तो सेकेंड मेंबर जे कहाँ है फर्स्ट रो और सेकेंड कॉलम में है। तो बाकी के चार मेंबर्स क्या है हमारे पास ये रहे 1 2 -3 -1 प्लस के कैप। थर्ड मेंबर हमारा के है तो के हमारा ये रहा और के कहाँ है फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम में। तो बाकी के चार मेंबर्स क्या है हमारे पास 1 2 2 1। इसके डिटर्मिनेंट निकाल लो। सो आई कैप इसका सिंप्लीफिकेशन 2 टाइम्स -1 -2 माइनस 1 टाइम्स -3 इज -3 माइनस जे कैप 1 टाइम्स -1 इज -1 माइनस 2 टाइम्स -3 इज -6 प्लस के कैप 1 टाइम्स 1 इज 1
माइनस 2 टाइम्स 2 इज 4। तो ये क्या होगा, आई कैप, ये माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा। सो माइनस 2 प्लस 3 कितना होगा 1, तो यहाँ पर आएगा 1 माइनस जे कैप, यहाँ भी ये माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा, तो 6 माइनस 1 यहाँ पर आपको 5 मिलेगा, प्लस के कैप 1 माइनस 4 कितना होगा -3। तो यहाँ पर इसका फाइनल आंसर लिखे तो आई कैप इंटू 1 इज आई कैप, -5 जे कैप, -3 के कैप। अगर आप इसको कोऑर्डिनेट फॉर्म में लिखो तो आई का कोएफिशिएंट 1, जे का -5 और के का -3 है। देखो जो हमारी रिक्वायरमेंट है उसके अंदर आपको चाहिए मॉड्यूलस ऑफ ए बार क्रॉस बी बार। तो इसका मॉड्यूलस निकाल लेते हैं, किसका, ए बार क्रॉस बी बार का। वो क्या मिला हमें 1 -5 -3। मॉड्यूलस कैसे निकालते हैं, अंडर रूट में हर एक मेंबर का स्क्वायर करके ऐड कर देते, तो 1 स्क्वायर -5 स्क्वायर -3 स्क्वायर, तो ये कितना आएगा 1 स्क्वायर 1, 5 स्क्वायर 25, 3 स्क्वायर 9, तो ये हो जाएगा अंडर रूट 35। ओके, तो ये सारी वैल्यूज हम यहाँ रखते हैं। ओके, ये रहा हमारा फॉर्मूला। ठीक है, इसके अंदर हम सारी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं। तो ए बार क्रॉस बी बार का मॉड्यूलस हमें क्या मिला, √35 डिवाइडेड बाय ए बार की लेंथ क्या है, दैट इज √14 और बी बार की लेंथ क्या है √6। ठीक है, तो इसी को सिंप्लीफाई करते हैं हम। देखो न्यूमरेटर में 35 आ गया जो हमें प्रूव करना था, 14 6 और 84 ये भी आ गया, तो हमें क्या मिल रहा है साइन थीटा इज इक्वल टू √35/84। ये साइन को राइट हैंड साइड शिफ्ट करोगे तो थीटा क्या मिलेगा आपको, साइन इनवर्स √35/84। सो दिस इज व्हाट वी हैव टू प्रूव। सिमिलरली यू कैन प्रूव दिस नेक्स्ट एग्जाम्पल ऑल्सो। ये भी उसी तरह का एग्जाम्पल है। यहाँ भी आपको दो वेक्टर दिए और आपको एक एक्सप्रेशन प्रूव करना है। इन दोनों वेक्टर के बीच का जो एंगल है वो साइन इनवर्स 2/√7 है। तो अगर आप देखोगे, अगर आप इसको फर्स्ट वेक्टर मान लो अपना ए बार, सो ए बार वेक्टर, इसके कोऑर्डिनेट्स क्या है, आई का कोएफिशिएंट 3, जे का 1 और के का 2। बी बार वेक्टर है, इसको हम बी बार वेक्टर बोल देते हैं। तो आई का कोएफिशिएंट 2, जे का -2 और यहाँ पर के का कोएफिशिएंट क्या है 4। तो हमारी रिक्वायरमेंट है लेंथ ऑफ ए बार, लेंथ ऑफ बी बार निकाल लो। तो ए बार का मॉड्यूलस क्या आएगा, दैट इज √3 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, दैट इज 9 प्लस 1 प्लस 4, दैट इज √14। बी बार का लेंथ क्या है, दैट इज √2 स्क्वायर प्लस -2 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर। सो 2 स्क्वायर होता है 4, -2 स्क्वायर 4 और 4 स्क्वायर 16, सो इट इज √24। ओके, नेक्स्ट इज आपको ए बार क्रॉस बी बार का मॉड्यूलस चाहिए। तो सबसे पहले हम क्या निकाल देते हैं, क्रॉस प्रोडक्ट। तो क्रॉस प्रोडक्ट आप ए बार क्रॉस बी बार का निकाल लो। तो फर्स्ट रो में हम क्या लिखते हैं, यूनिट वेक्टर आई जे के। सेकेंड रो में हम ए बार के मेंबर्स लिखेंगे 3 1 2, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ 3 1 2। थर्ड रो में बी बार के मेंबर्स लिखेंगे, दैट इज 2 -2 4, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ 2 -2 4। तो इसके डिटर्मिनेंट निकाल दो बाय यूजिंग प्लस माइनस प्लस साइन। तो फर्स्ट मेंबर आई है हमारा प्लस साइन के साथ, तो इसमें मेंबर्स क्या आएंगे, ये आई कहाँ पर है, फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम में, तो बाकी के चार मेंबर्स क्या है 1 2 -2 4। सेकेंड मेंबर हमारा जे है, यूनिट वेक्टर जे, और जे कहाँ पर है, फर्स्ट रो और सेकेंड कॉलम में, तो बाकी के चार मेंबर्स क्या है हमारे 3 2 2 4। और थर्ड मेंबर है हमारा यूनिट वेक्टर के कहाँ पर है, तो के फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम में है। तो यहाँ पर चार मेंबर्स क्या बच रहे हैं हमारे 3 1 2 -2। तो इसका अगर आप डिटर्मिनेंट निकालोगे, सो 1 टाइम्स 4 दैट इज 4 -2 टाइम्स 2 -4 माइनस जे कैप 3 टाइम्स 4 दैट इज 12 -2 टाइम्स 2 दैट इज 4 प्लस के कैप 3 टाइम्स -2 -6 -2 टाइम्स 1 इज 2। तो इसका फाइनल आंसर लिखते हैं हम आई कैप 4, ये माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 4 + 4 माइनस जे कैप 12 - 4 दैट इज 8
प्लस के कैप, ये हो जाएगा -8। तो एक्चुअली ये क्या हुआ, 8i माइनस 8j माइनस 8k कैप। तो कोऑर्डिनेट फॉर्म में लिखोगे तो 8 -8 हमें इसका मॉड्यूलस चाहिए। तो मॉड्यूलस ऑफ ए बार क्रॉस बी बार क्या होगा, मॉड्यूलस ए बार क्रॉस बी बार क्या मिला हमें, 8 -8 मॉड्यूलस कैसे निकालते हैं हम, ये 8 का स्क्वायर -8 का स्क्वायर -8 का स्क्वायर, हर एक मेंबर को स्क्वायर करके ऐड कर लो। 8 स्क्वायर इज 64, 64, 64, सो हियर विल गेट 3 टाइम्स 64 यानी 8√3, ये हमें मिला। तो मैं यहाँ वैल्यू रख देता हूँ, ये आपको क्या मिल रहा है 8√3। ए बार की लेंथ क्या है √14, बी बार की लेंथ क्या है √24। तो यहाँ पर हमें कुछ सिंप्लीफिकेशन करना पड़ेगा। तो 14 को हम ब्रेकअप करते हैं, तो ये 8 एज इट इज, और ये है हमारा √3, और इसको 14 को हम लिख सकते हैं √14 को हम लिख सकते हैं 7 2s are 14, यानी हम इसको लिख सकते हैं √7 और √2। √24 को हम लिख सकते हैं 6 4s are 24, अंडर रूट में 4 है तो वो हम बाहर निकालेंगे तो √2 हो जाएगा, और ये 6 को हम एज इट इज रखते हैं। 6 को भी हम 2 into 3 लिख सकते हैं, तो एक्चुअली में ये 2 टाइम्स √2 √3 ऐसा लिख सकते हैं। तो √24 की जगह पे मैं लिख देता हूं 2 √2 √3, इसको हम कैंसिल करते हैं, ये √3 चला जाएगा, 2 4s are 8। देखो यहाँ पर √2 दो बार है, तो एक्चुअली में ये क्या हो जाएगा √2 का स्क्वायर, √2 का स्क्वायर 2 होता है, तो एक्चुअली में ये 2 है, सो 2 2s are 4, तो यहाँ पर आपको 2 मिलेगा। तो यहाँ पर बचा क्या 2/√7, तो आपको साइन थीटा क्या मिल रहा है 2/√7। अगर आप साइन को सामने शिफ्ट करोगे तो थीटा क्या हो जाएगा साइन इनवर्स 2/√7, और यही हमें प्रूव करना था। आई होप आपको ये लेक्चर समझ में आया। थैंक यू एवरीवन।